नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत। हिमाचल प्रदेश में एक सियासी तूफान मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे तो 8-10 महीने पहले, बल्कि करीब-करीब 1 साल पहले भी एक तूफान आया था, जब कांग्रेस पार्टी के ही आधा दर्जन से अधिक विधायकों ने बगावत कर दी थी और जो बाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए थे। लेकिन उस समय तो वो तूफान शांत हो गया, पर इधर जो घटना हुई है, ऐसा लग रहा है कि अगले 1-2 महीने के भीतर ही हिमाचल में एक और बड़ा सियासी तूफान या सियासी बवाल होने ही वाला है, जिसकी पृष्ठभूमि, जिसकी तैयारी हमें इस घटना के रूप में दिखाई पड़ रही है। ये जो जन दबाव होता है, ये जो जन भावनाएं होती हैं, ये किस तरीके से काम करती हैं, हमें हिमाचल में ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बिल्कुल नेक्ड आइज के साथ में जो कुछ शिमला में हुआ, संजौली में हुआ, जो मंडी में हुआ, जिस तरीके से लोग सड़कों पर उतरे, उनका कन्फ्रंटेशन हमने पुलिस के साथ देखा, सरकार के साथ देखा और सदन के भीतर भी जिस तरह से सरकार के ही कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने मस्जिद को अवैध बताया, लोगों के आक्रोश को बिल्कुल सही बताया, जायज बताया और जिस तरीके से हमने सुक्खू सरकार को, कांग्रेस सरकार को पलटते हुए देखा, दबाव के आगे झुकते हुए देखा और उसी का नतीजा था मंडी में तो जो अवैध मस्जिद थी उसको हथौड़े लेकर के, यंत्र लेकर के वो लोग खुद ही तोड़ने लगे जिन्होंने अवैध निर्माण किया था। ये ताजा घटना क्या हुई है? ताजा घटना, एक दिन पहले ही योगी आदित्यनाथ सरकार ने पूरे प्रदेश के दुकानदारों को, रेहड़ी वालों को, रेस्टोरेंट वालों को, ढाबे वालों को ये निर्देश जारी किए कि वो अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिफिकेशन को शो करें और ये सबके लिए अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे भी लगेंगे ताकि कोई अपशिष्ट जो है वो खाने में ना मिला पाए। वेरिफिकेशन होगा पुलिस का, मालिक कौन है, मैनेजर कौन है, किसी ने ठेके पर ले रखा है तो उसकी पहचान, उसका वेरिफिकेशन, उसके रेस्टोरेंट में, उसकी रेहड़ी पर, उसके ठेले पर, उसके ढाबे पर काम करने वाले एक-एक कर्मचारी की पहचान, वेरिफिकेशन, ये सब दिशा निर्देश योगी आदित्यनाथ सरकार ने दिए हैं। और ये क्यों दिए हैं? क्योंकि न केवल कुछ शहरों में, बल्कि उत्तर प्रदेश के बहुत सारे शहरों में और जगहों पर और ढाबों पर कोई मूत्र मिला रहा है, कोई थूक मिला रहा है, कोई दूसरी चीजें मिला रहा है खाने में। ये घटनाएं बहुत तेजी से वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर और बहुत सारे लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है, अंदर भी डाला है। इसके बावजूद ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। दूसरों का धर्म भ्रष्ट करना, ये कितना बड़ा अपराध है। और दक्षिण में तिरुपति, तिरुमाला का जो मंदिर है, वहां जो लड्डुओं में चर्बी का इस्तेमाल सामने आया है, उसके बाद से तो एक नई चिंता, एक नई जागरूकता और एक नया दबाव जो है हम सरकारों पर देख रहे हैं। चाहे आंध्र प्रदेश की सरकार क्यों ना हो या दूसरी सरकारें क्यों ना हो, वो अब लोगों की भावनाओं का निरादर नहीं कर सकती हैं, तिरस्कार नहीं कर सकती हैं, ये हमें दिखाई दिया है। हिमाचल प्रदेश का जिस तरीके से मिजाज बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस तरह लोग सड़कों पर आए हैं
उससे ऐसा लगता है कि हिमाचल प्रदेश की जो कांग्रेस सरकार है, उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा दबाव बन चुका है। और वहाँ के जो मंत्री हैं, विक्रमादित्य सिंह, उन्होंने कल ही ये आदेश जारी कर दिया है कि हिमाचल प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश की तरह अब रेहड़ी पर भी फास्ट फूड के जितने हैं रेस्टोरेंट में, होटल में, सभी जगहों पर पहचान पत्र शो करने पड़ेंगे, दिखाने पड़ेंगे। यानी हिमाचल प्रदेश जहां कांग्रेस की सरकार है, वो भी अब योगी आदित्यनाथ सरकार के नक्शे कदम पर दिखाए हुए रास्ते पर चलने के लिए मजबूर हो गई है। और विक्रमादित्य सिंह वीरभद्र सिंह के बेटे हैं, जो सबसे लंबे समय तक वहां मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनकी मां प्रतिभा सिंह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रही हैं, वो कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष भी रही हैं। जिस समय सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था, उस समय भी ये परिवार असंतुष्ट था। जब 6-7 विधायकों ने बगावत की थी, तब भी इस परिवार का ही नाम आया था कि पर्दे के पीछे से ये भूमिका निभा रहा है। और अब अगर फेसबुक पोस्ट जारी करते हुए, योगी आदित्यनाथ का फोटो लगाते हुए, एक खबर लगाते हुए विक्रमादित्य सिंह ये ऐलान कर रहे हैं कि हिमाचल में भी अब योगी सरकार की तर्ज पर, उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ये करना पड़ेगा, तो आप ये तय मानिए कि इससे कांग्रेस का न केवल हिमाचल में संकट बढ़ने जा रहा है, बल्कि राहुल गांधी का भी बहुत बड़ा संकट बढ़ने जा रहा है। विक्रमादित्य सिंह ने तो वक्फ कानून में संशोधन की भी मांग कर डाली है। और ये जो तेवर हैं, ये जो बदले हुए सुर हैं कांग्रेस सरकार के मंत्री के, इसने कांग्रेस का और राहुल गांधी का संकट कई गुना बढ़ा दिया है। अब ये जो इंडी अलायंस है, इसमें राहुल गांधी से सवाल पूछे जाएंगे। इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी के गले की फांस बन गए हैं विक्रमादित्य सिंह। और हिमाचल की सरकार भी मुझे लगता है कि कांग्रेस के गले की फांस बनती जा रही है, क्योंकि कई तरह के संकटों में घिरी हुई है ये सरकार। अभी पिछले महीने ही समय पर वेतन और पेंशन भी जारी नहीं कर पाई थी कर्मचारियों की। तब बहुत बड़े सवाल खड़े हुए थे। सवाल ये खड़े हुए थे कि एक तरफ तो सत्ता में आने के लिए कांग्रेस ने तमाम तरह के ऐलान कर दिए थे, और अब सत्ता में है तो सरकार को संभाल नहीं पा रहे हैं, सरकार को चला नहीं पा रहे हैं, और राज्य जो है वो दिवालियेपन के कगार पर खड़ा हो गया है, और जो वायदे किए थे उनको भी पूरा नहीं कर पाए हैं, फेल रहे हैं। ऐसे में जो संकट हमने 1 साल पहले देखा था, बगावत के रूप में जो सामने आया था, वो अगर फिर से हिमाचल प्रदेश में हमें दिखाई दे तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। थोड़ी देर पहले ही मैंने इसी मुद्दे पर अनुपम मिश्रा से बातचीत की थी। आइए सुन लेते हैं। एक चौंकाने वाली खबर है, और मैं स्क्रीन साझा करके अपने दर्शकों को भी ये दिखाता हूं। ये चौंकाने वाली खबर है हिमाचल प्रदेश से। ये इस समय कैबिनेट मंत्री हैं सुक्खू सरकार में, कांग्रेस सरकार में, पूर्व मुख्यमंत्री और लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश वीरभद्र सिंह के बेटे हैं। और इन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली है, वो पोस्ट ही मैं दिखा देता हूँ। जी हाँ, ये है पोस्ट। वो इन्होंने लिखा है, हिमाचल में भी हर भोजनालय और फास्ट फूड रेडी पर ओनर की आईडी लगाई जाएगी, ताकि लोगों को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। इसके लिए पिछले कल ही अर्बन डेवलपमेंट एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बैठक में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और नीचे लिखा है इन्होंने, जय श्री राम, और ये 3 ध्वज लगे हुए हैं।
क्या कहेंगे अनुपम जी, ये क्या हो रहा है? ये कांग्रेस शासित प्रदेश है, वीरभद्र सिंह के बेटे हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये विक्रमादित्य सिंह जो हैं, ये उन 6 एमएलए में से भी थे जिन्होंने बगावत कर दी थी सुक्खू सरकार के खिलाफ। बाद में कुछ सीटें तो वैकेंट घोषित कर दी गई थी क्योंकि उन सब की सदस्यता चली गई थी, चुनाव हो गए थे, कांग्रेस के एमएलए अधिकांश सीटों पर जीत करके आ गए थे। विक्रमादित्य सिंह को मना लिया गया था, उनकी माताजी को मना लिया गया था और ये फिर कांग्रेस में ही रह गए थे, वरना बगावत तो ये भी कर रहे थे। ये कांग्रेस नेतृत्व की नीति के विरुद्ध अयोध्या भी गए थे जब भगवान राम के भव्य और दिव्य मंदिर का लोकार्पण हुआ था। ऐसे में इन्होंने जो स्टैंड लिया है, योगी आदित्यनाथ सरकार ने जो स्टैंड लिया है, वही इन्होंने लेने का ऐलान कर दिया है। कैसे देखते हैं इस घटनाक्रम को? घटनाक्रम पे बाद में आते हैं साहब। पहले मैं आपका जो पोस्ट आप जिक्र कर रहे हैं, मैं उस पोस्ट को दिखा दूं। उन्होंने कहा है, इसको पढ़ें, हिमाचल में भी ऐसा होगा। यानी वो यूपी का रेफरेंस दे रहे हैं, नीचे जय श्री राम कर दे रहे हैं, उसके बाद योगी आदित्यनाथ का फोटो भी लगा दे रहे हैं। कमाल देखे सर, योगी आदित्यनाथ का फोटो लगा के पोस्ट किया है साहब। दिस इज सो फनी। मतलब, और योगी का जो पूरा आदेश है, उस पूरे आदेश को नीचे स्क्रीनशॉट दिया। ऐसे तो केशव मौर्य ने पोस्ट नहीं किया, ऐसे तो भाजपा मंत्रियों ने पोस्ट नहीं किया जैसे विक्रमादित्य सिंह ने किया। ऐसा हिमाचल में भी, उत्तर प्रदेश के बाद हिमाचल में भी। और दूसरी चीज गौर करें कि निर्देश जारी हो चुके हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को। तीसरी चीज गौर करें कि योगी का फोटो। चौथी चीज जो गौर करें कि योगी का पूरा आदेश। और पांचवी और आखिरी लेकिन सबसे पहली चीज जो गौर करने वाली है, जय श्री राम। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, देखिए इसकी शुरुआत आपको नजर आती है जब वो एक अवैध मस्जिद की मामला का चल रहा था, तो सबसे पहले अनिरुद्ध सिंह ने एकदम सबको विधानसभा में ये कह के चौंका दिया कि साहब अवैध मस्जिद है तो गिरेगी और क्या। और दूसरी बात उन्होंने कहा साहब घुसपैठियों की, मुस्लिम घुसपैठियों की संख्या बढ़ती जा रही है। और वो तो यहां तक चले गए, मुझे लगता नहीं किसी पॉलिटिशियन ने ऐसा बयान दिया। उन्होंने कहा मैंने अपनी आंखों से व्यक्तिगत रूप से देखा है कि मुस्लिम घुसपैठिए हमारी महिलाओं को छेड़ते हैं, उन पे भद्दे कमेंट करते हैं, बाजार में चलने लायक नहीं बचता। आपको याद आता है सर किसी सीनियर पॉलिटिशियन ने ऐसा कमेंट किया? और कैबिनेट मंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर और विधानसभा में और साहब एकदम सुक्कू हक्के बक्के। और विक्रमादित्य सिंह उस समय इनके बगल में बैठे थे और लोगों ने इसको नोटिस किया कि जब अनिरुद्ध सिंह बयान दे रहे थे तो विक्रमादित्य सिंह मुस्कुरा रहे। उसके बाद एक ज्वाइंट दौरा होता है सर, ज्वाइंट दौरा होता है, विक्रमादित्य सिंह और अनिरुद्ध सिंह साथ साथ मस्जिदों का दौरा करते हैं। फिर तीसरा का डेवलपमेंट, विक्रमादित्य सिंह का बयान आता है कि वक्फ बोर्ड में बदलाव की जरूरत है। जिस वक्फ बोर्ड पे पूरे भारत के विपक्ष एक है कि साहब एकदम जैसे दुर्योधन कहता था सुई की नोक बराबर भूमि नहीं दूंगा, उस तरह की साहब एक कॉमा फिल स्टॉप नहीं बदलने देंगे। उस पर विक्रमादित्य का बयान आता है कि वक्फ बोर्ड पे बदलाव की जरूरत होती है। और आज आपने ये देख लिया, ये इनका महकमा, इन्होंने आदेश निर्देश जारी कर दिए। अब आप ये बताएं, इसमें इनको मुख्यमंत्री की जरूरत भी नहीं लेनी पड़ी। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है, इनका महकमा है, इनका डिपार्टमेंट है, इन्होंने तवाक से बयान जारी कर दिया। मतलब साहब जैसे मैं राजनीति देख रहा हूं, मेरे लिए ये बड़ा भारी झटका है, बहुत ही बड़ा झटका है। फिर देखें आप, बहुत ध्यान से सुने ओंकार सर, मैं जो बात कहने जा रहा हूं और आपके शो पे 1000 बार कह चुका हूं। पहली बात तो मैं कई बार से कह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश ने हिंदू पुनर्जागरण शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश ने दिखा दिया कि अगर हिंदू सड़क पे आए तो क्या हो सकता है। और आज साबित हो गया कि जिस दिन हिंदू सड़क पे उतरेगा उस दिन सरकारें अपनी नीति और नियति दोनों बदल देंगी। उनकी मतलब उनकी नियति भी बदल जाएगी, उनकी नीति भी बदल जाएगी और हिंदुओं की नियति बदल जाएगी।
हमारा भविष्य बदल जाएगा जिस दिन हिंदू सड़कों पे उतरेगा। और फाइनली ओंकार सर, अब ये भी समझ में आ रहा है कि सोनिया गांधी ने राज्यसभा जाने के लिए हिमाचल प्रदेश को क्यों इनकार कर दिया और राजस्थान से क्यों चले गई। कहीं ना कहीं राजस्थान राजस्थान को हिमाचल प्रदेश में थोड़ा सा एक बात और सोचें कि अब जबकि पूरी की पूरी इनकी सरकार 2 वरिष्ठ कैबिनेट मिनिस्ट्री, आधा दर्जन विभाग लेके इस तरह की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी इसको डिफेंड कैसे करेंगे राहुल गांधी मतलब अब मैं तो ऐसा मुझे तो ऐसा लग रहा है, पता नहीं ये बात सही साबित होगी कि नहीं होगी। अगर कांग्रेस हरियाणा में आती है तो शायद एक स्टेट वो लूज भी करेगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो कुछ चल रहा है वो अनयूजुअल है। ये वो पोस्ट है, फेसबुक पोस्ट पर ही है। ये नीचे इन्होंने देखिए योगी आदित्यनाथ का फोटो भी लगाया हुआ है। ये कोई मामूली बात बिल्कुल नहीं है। मामूली नहीं सर, अकल्पनीय है और मतलब अनप्रेसिडेंटेड, आज के पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हिमाचल में कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें अभी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ घटनाएं तो हुई थी, लेकिन कुछ ऐसा घट रहा है जो एक कहना चाहिए कि राजनीतिक विस्फोट की शक्ल ले सकता है कभी भी। अगर ऐसा हो जाए तो किसी को अब आश्चर्य नहीं होगा। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।